वंदना करते हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात की जाए तो पूरा देश इस बात को जानता है किस तरह से वो धार्मिक, एक तरह से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। चाहे नवरात्रों में व्रत रखने की बात हो या फिर एक तरह से उन्होंने जब वो राजनीति में भी नहीं थे तो किस तरह से वो साधना करते थे, तो इस बात को सब पूरा देश जानता है। और आज हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक परिधान में धोती कुर्ते के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो पूजा का जो रंग पूरे देश में अभी आज बिखरा हुआ है, जो एक पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, गणेश उत्सव की खास तौर से बात की जाए तो पूरे देश में धूम है। और उस उत्सव में प्रधानमंत्री भी शरीक हुए इस रूप में। आज उन्होंने सुबह ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी थी। और लगातार प्रधानमंत्री इस तरह के धार्मिक आयोजनों के जरिए किस तरह से देशवासियों को एकजुट किया जा सकता है, समाज में अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी बात करते रहे। हम जानते हैं गणेश उत्सव की अगर अशोक बात की जाए तो आजादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने देशवासियों को एकजुट करने के लिए एक तरह से इस गणेश उत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन की शुरुआत करवाई थी। लेकिन जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री शरीक हुए हैं इस आयोजन में। और इस कितना बड़ा व्यापक पूजा है, आप समझ सकते हैं। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी राज्य हो, और अलग अलग तरीके से हर कोई, कहीं दही हांडी की बात हो, कहीं किसी अन्य तरीके से किसी जगह पे 9 दिनों तक ये पूजा चलती है। आज ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का अवतरण हुआ था, उनका जन्म हुआ था और उस लिए ये पूजा मनाई जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के चाहे धार्मिक पूजा की बात हो, किस तरह से हमने देखा कि मंदिरों का उन्होंने पूरे देश में कायाकल्प किया हो, चाहे अयोध्या में श्री राम भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर के स्थापना की बात हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, हमने देखा केदारनाथ का किस तरह से पुनर्निर्माण किया गया, जो अन्य जो धाम है वहाँ किस तरह से पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं और उसमें किस तरह से पूरे देश के लोगों की भागीदारी और किस तरह से इसके जरिए देश के लोगों को एकजुट किया। निश्चित तौर पर आज मुझे लगता है जब उन्होंने गणपति बप्पा मौर्य की पूजा अर्चना की है, आरती की है, तो जिस तरह से वो देश में देश के विकास के लिए अपना पल पल एक तरह से अर्पित कर रहे हैं, तो एक तरह से देश के विकास की उन्होंने कामना जरूर की होगी। पंच प्रण की वो बात कर रहे हैं, साल 2047 तक देश को अग्रणी राष्ट्र कैसे बनाया जाए उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी जरूर मुझे लगता है उन्होंने कामना की होगी। अशोक, जाहिर सी बात है कि जो आप कह रहे हैं सुधाकर बिल्कुल सही है, पंच प्रण की भी बात है, देश जो आगे बढ़े। और आज तो अच्छी खबर भी आई है, आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी खबर आई है, कोविड से किस तरह से लड़ करके भारत की आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से जो है वो भारत की आर्थिक विकास दर जो है छलांग मार रही, वो अच्छी खबर भी आई है। तो प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने गणेश जी की आरती की, वंदना की, तो उनके जहन में ये बात ज़रूर रही होगी कि कैसे भारत तरक्की करे और कैसे उन्होंने गणेश जी से उनसे ज़रूर उन्होंने जो है ये भी वंदना की होगी और ये भी उनसे मन्नत मांगी होगी। और जैसा सुधाकर बता रहे हैं कि ये हालांकि ये इसकी जो गणेश चतुर्थी पे जो गणेशोत्सव होता है उसकी शुरुआत तो मूलतः महाराष्ट्र से हुई थी और महाराष्ट्र में इसका जोर रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा था गणेशोत्सव को और उसके बाद महाराष्ट्र में जो परंपरा चली, आज पूरे देश भर में आज गणेशोत्सव की धूम है। अगले कई दिनों तक आप देखेंगे और लोगों के घरों में, मंदिरों में, पूजा पंडालों में, और महाराष्ट्र में तो बड़े बड़े पंडाल वहाँ सजते हैं। और प्रधानमंत्री इस मौके पर आज पीयूष गोयल जी जो महाराष्ट्र से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके निवास पर गए और वहाँ पर उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना की। चलिए, शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश चतुर्थी पे आपने ये आज की जो बड़ी खबर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गणेश वंदना करने के लिए, आरती करने के लिए पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जी के घर पहुंचे। एक बार फिर हम लौटते हैं झारखंड की खबर पर। जैसा मैंने कहा, आज जिस तरह से झारखंड से लगातार खबरें आ रही कि झारखंड के 32 विधायकों को
रांची से सीधा रायपुर ले जाया गया है और सरकार जो है वो उसको बचाने की पूरी कवायद है। जेएमएम की सरकार ये कह रही है, कांग्रेस